प्रभु मंदिर की वास्तुकला अत्यंत सुंदर और रमणीय है। कैलास मंडप की मुंडेर अद्भुत एवं मनोरम शिल्पकला से सुसज्जित है। सन 1900 में श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने प्रभु मंदिर के कैलास मंडप का निर्माण करवाया था। कैलास मंडप एक विशिष्ट अष्टकोणीय स्वरूप लिए हुए है। इस मंडप की मुंडेर की दीवार के 8 पक्षों पर विभिन्न देवी देवताओं तथा पुराणों में वर्णित दिव्य लीलाओं को दर्शाने वाले अत्यंत सुंदर शिल्प तराशे गए हैं। इन शिल्पों की कल्पना और रचना के पीछे एक सुंदर उद्देश्य निहित है। प्रभु मंदिर आने वाले दर्शनार्थी जब इन शिल्पों को देखें तो उनके मन में शुद्ध सात्विक वृत्तियों का प्रवाह हो और मन प्रभु चरणों से एकाग्र हो सके। इसी संकल्पना से इस मनमोहक शिल्पकला को प्रभु मंदिर की दीवार पर साकार किया गया है। इस अष्टकोणीय सभा मंडप के 7 विभाग शिल्पों से अलंकृत हैं। पश्चिमी भाग की दीवार गर्भगृह से जुड़ी होने के कारण उस दिशा में शिल्प नहीं है। इस प्रकार 7 दिशाओं की मुंडेरों पर अंकित ये शिल्प विविध देवी देवताओं और उनकी दिव्य लीलाओं को जीवंत करते हुए इस मंडप को एक अद्भुत आध्यात्मिक आभा प्रदान करते हैं। आज इस वीडियो में हम पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, उत्तर तथा ईशान्य दिशा की मुंडेरों पर पत्थर में बनी इन सुंदर कलाकृतियों के विषय में जानेंगे। पूर्व दिशा की दीवार पर जो शिल्पपट बना हुआ है वह 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में भगवान शिव अपने वामांक में पार्वती जी को लेकर विराजित हैं। शिव जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में डमरू है। शिव जी की दोनों ओर ऋषि मुनि ध्यानस्थ मुद्रा में दिख रहे हैं। यह दृश्य तप, ज्ञान और आध्यात्मिक साधना की ओर संकेत करता है। इस शिल्पपट के मध्य भाग में भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति है। पारंपरिक चित्रों में और शिल्पकलाओं में प्रायः गणेश जी की दाईं और बाईं ओर माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती को दर्शाया जाता है, परंतु यहां गणेश जी की दाईं और बाईं ओर जो देवियां हैं उन दोनों ने वीणा धारण की हुई है। गणेश जी की बाईं ओर माता सरस्वती मयूर पर विराजित हैं और उन्होंने हाथों में वीणा तथा पुस्तक धारण किया है। गणेश जी की दाईं ओर माता मातंगी हैं जो हाथ में वीणा लिए हुए एक शुक अर्थात तोते की सवारी कर रही है। मातंगी देवी माता सरस्वती का ही तांत्रिक रूप है और उन्हें राजश्यामला भी कहा गया है। देवी श्यामला वाणी, कला और संगीत की देवी हैं। मातंगी देवी भी अपने हाथों में वीणा धारण करती है, इसलिए यहां हम उन्हें वीणा के साथ देख सकते हैं। भगवान गणेश विद्या, बुद्धि और विवेक के दाता हैं और मां सरस्वती सत्वगुण तथा ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। भगवान गणेश और माता सरस्वती के साथ यहां परंपरा के अनुसार माता लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए थी, परंतु यहां देवी मातंगी अर्थात राजश्यामला को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इसका कारण यह है कि इस कैलास मंडप के निर्माता श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज श्यामला देवी के उपासक थे। हमारे संप्रदाय में देवी श्यामला की उपासना मधुमती श्यामला देवी के रूप में की जाती है। इसीलिए यहाँ पर गणेश जी और देवी सरस्वती के साथ विशेष रूप से श्यामला देवी को दर्शाया गया है, क्योंकि मधुमती श्यामला देवी ही भगवान दत्तात्रेय की आदिशक्ति भी है। इस शिल्प समूह के दोनों छोरों पर
रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां हैं, जो गणेश जी की शक्तियां हैं। रिद्धि और सिद्धि समृद्धि तथा पूर्णता का द्योतक है। इस प्रकार गणेश जी की दोनों ओर स्थित ये शक्तियां ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ जीवन में समृद्धि तथा सिद्धि की पूर्णता का भी संकेत देती हैं। इस शिल्पपट के तीसरे भाग में भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है। इस शिल्प में दत्त प्रभु के 3 मुख और 6 हाथ दिखाए गए हैं। भगवान दत्तात्रेय तप में लीन है और उनकी दोनों ओर गाय और श्वान की प्रतिमा है। गौ माता प्रकृति का प्रतीक है और श्वान वेद विद्या का प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय के इस शिल्पपट में दोनों ओर मुनि ध्यानस्थ मुद्रा में तपोनिरत देखे जा सकते हैं। पूर्व दिशा के इस शिल्पपट में शिव, गणेश, सरस्वती, श्यामला, रिद्धि सिद्धि और दत्तात्रेय के रूपों के माध्यम से ज्ञान, साधना, विद्या, कला, समृद्धि, पूर्णता और प्रकृति के विविध आध्यात्मिक आयामों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। आग्नेय दिशा के पैनल पर 7 मूर्तियों का एक फ्रेम है और इस शिल्पपट का विषय श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। पहली 3 मूर्तियों में श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा तथा बलभद्र जी को क्रमशः दर्शाया गया है। पहली मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है, जहां वे हाथ में गेंद लिए क्रीड़ा करते हुए दिखते हैं। उनके वाम भाग में सुभद्रा तथा बलराम जी की मूर्तियां हैं। अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई सुभद्रा जी बड़े रौब से एक राजसी और गरिमामयी मुद्रा में बैठी हुई है। ऐसे 2 महाप्रतापी भाइयों की बहन होने का अभिमान उनकी मुद्रा और भाव भंगिमा में हम देख सकते हैं। बलराम जी का एक हाथ कमर पर है और दूसरे हाथ से वे कंधे पर हल्का भार उठाए हुए दिख रहे हैं। चौथी मूर्ति माता यशोदा की है। साक्षात जगन्नाथ को अपनी गोद में खिलाने का आनंद उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मां यशोदा की गोद में विराजमान बालकृष्ण के माध्यम से यहां वात्सल्य भक्ति का अत्यंत सुंदर भाव साकार हुआ है। 5वीं मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण कालिया सर्प का निर्दालन करते हुए दिखते हैं। कालिया दमन की मूर्ति के बाद जो मूर्ति है वह राधा जी की है। कृष्ण से एक रूप होने के आनंद में डोलती हुई राधा की मूर्ति हम यहां देख सकते हैं। राधा जी की मूर्ति के वाम भाग में महाराज उग्रसेन है। कंस के पिता उग्रसेन भगवान के अनन्य भक्त थे और मथुरा के राजा थे। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर उनसे राजपाट छीन लिया था। कंस वध के बाद भगवान ने उग्रसेन को पुनः मथुरा की राजगद्दी पर बिठा दिया था। इस मूर्ति में अपने मुकुट पर हाथ रखे हुए महाराज उग्रसेन यह संकेत कर रहे हैं कि केवल भगवान की ही कृपा के कारण उन्होंने यह मुकुट धारण कर रखा है। अर्थात राजसत्ता और वैभव का वास्तविक आधार मनुष्य का अपना सामर्थ्य नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। यह भाव इस शिल्प में अत्यंत सूक्ष्मता से अभिव्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार यह शिल्पपट हमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों के साथ उनके विविध संबंधों की एक सुंदर झलक दिखाता है। कैलाश मंडप की दक्षिण दिशा की दीवार पर जो शिल्पपट बना है उसका विषय भगवान विष्णु के दशावतार हैं। यह शिल्पपट 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में दशावतारों में से 5 अवतार क्रमशः दिखाए गए हैं। दूसरे भाग में
भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार दर्शित है तथा तीसरे भाग में दशावतारों में से छठे अवतार से अंतिम कल की अवतार तक 5 अवतारों की मूर्तियां दिखाई गई हैं। इस शिल्पपट के पहले भाग में जैसा आप देख सकते हैं, भगवान विष्णु के मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नरसिम्हावतार तथा वामन अवतार की मूर्तियां यहां प्रदर्शित हैं। भगवान नरसिम्ह की मूर्ति में आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान नरसिम्ह स्तंभ को फोड़कर प्रकट हुए दिखाई देते हैं और वामन अवतार के शिल्प में हम देख सकते हैं कि राजा बलि भगवान के चरणों में अपना मस्तक अर्पित कर रहे हैं। इस पट के मध्य भाग में राम दरबार को दर्शाया गया है। भगवान राम सीता जी के साथ विराजित हैं। भगवान राम के सव्य भाग में लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बैठे हैं। यह दर्शाता है कि प्रभु राम की सेवा के लिए वे अत्यंत तत्परता और दक्षता से सिद्ध हैं। एक आज्ञाकारी सेवक की तरह लक्ष्मण जी की दृष्टि नीचे की तरफ है। भरत और शत्रुघ्न अपने हाथों में चंवर लिए सेवा करते हुए दिखाए गए हैं। इस शिल्पपट की दोनों ओर भक्त शिरोमणि हनुमान जी और आद्य कवि वाल्मीकि ऋषि दर्शाए गए हैं। वाल्मीकि ऋषि ध्यानस्थ हैं और हनुमान जी दास्य भाव से अत्यंत विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। राम दरबार का यह दृश्य केवल राजसभा का चित्रण नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति, आज्ञा पालन और समर्पण के आदर्शों को एक साथ अभिव्यक्त करता है। इस शिल्पपट के तीसरे भाग में फिर से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम से लेकर 10वें अवतार कल्कि तक मूर्तियां तराशी गई हैं। भगवान परशुराम ने धनुष के साथ फरसा भी धारण किया हुआ है। परशुराम अवतार के बाद भगवान राम का अवतार हुआ। यहां आप भगवान राम और हनुमान जी को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। राम और हनुमान एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि भक्त और भगवंत एक रूप होते हैं और इसी अद्वैत भाव को इस शिल्प में दिखाया गया है। भगवान राम के बाद बलराम जी की मूर्ति है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बलराम जी ने एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में हल को धारण किया है। जहां एक तरफ हल श्रम तथा पुरुषार्थ का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर गदा साहस और बल का प्रतीक है। हल और गदा को एक साथ धारण किए हुए बलराम जी को देखकर हमें सीख मिलती है कि परिश्रम करके जो प्राप्त किया है, उसकी रक्षा करने का बल भी हमारे अंदर होना चाहिए। बलराम जी के बाद यहां वास्तव में श्री कृष्ण की प्रतिमा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति है। उत्तर भारत में वृंदावन की जो महिमा है, वही महिमा दक्षिण भारत में पंढरपुर की है। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए यहां हमें विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण के स्थान पर विट्ठल रुक्मिणी का अंकन इस शिल्पपट को उत्तर और दक्षिण भारत की कृष्ण भक्ति परंपराओं से भी जोड़ता है। इस शिल्पपट की अंतिम मूर्ति कल्कि अवतार की है, जिन्हें आप अश्व के साथ हाथ में खड्ग धारण किए हुए देख सकते हैं। मत्स्य से लेकर कल्कि तक भगवान विष्णु के दशावतारों और मध्य में राम दरबार के माध्यम से यह संपूर्ण शिल्पपट भगवान के विविध अवतारों तथा लीलाओं का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। नैऋत्य दिशा के शिल्पपट में पांडवों को दर्शाया गया है। पांडवों ने त्याग, तप और कर्तव्य परायणता को अपनाकर विजय प्राप्त की थी।
पांडवों का पक्ष धर्म और सत्य का था, इसलिए साक्षात भगवान ने उनका साथ दिया था। यतो धर्मस्ततो जयः, जो धर्म के साथ होते हैं उन्हीं की विजय होती है। इसलिए पांडवों को धर्म का प्रतीक माना गया है। एक धर्मनिष्ठ साधक ही अध्यात्म में सफलता प्राप्त कर सकता है। पांडवों के इस शिल्पपट को देखने वाले भक्तजनों को धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा मिले, इसलिए कैलाश मंडप के ऊपर नैऋत्य की दिशा में बने शिल्पों में पांडवों को दर्शाया गया है। यह शिल्पपट केवल पांडवों के स्वरूपों का अंकन नहीं करता, बल्कि धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का संदेश देता है। इस शिल्पपट की पहली और दूसरी मूर्तियां नकुल तथा सहदेव की हैं। दोनों ही धनुष बाण धारण किए हुए आज्ञा पालन के लिए तत्पर बैठे हैं। तीसरी मूर्ति ज्येष्ठ पांडव धर्मराज युधिष्ठिर की है। धर्मराज अत्यंत सुंदर छत्र से सुशोभित सिंहासन पर विराजमान है। छत्र और सिंहासन उनकी राजसत्ता, ज्येष्ठता और सत्यपरायणता के प्रतीक हैं। आप देख सकते हैं कि धर्मराज की मूर्ति के ठीक नीचे पत्थर में धर्म यह शब्द तराशा हुआ है। धर्मराज के नीचे धर्म शब्द का अंकन उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के मूल आधार को अत्यंत सार्थक रूप से अभिव्यक्त करता है। चौथी मूर्ति है महाबली भीम की। इस शिल्प में भीम वीरासन में धनुष के साथ गदा लेकर बैठे हैं। पांचवी मूर्ति है महाप्रतापी धनुर्धर अर्जुन की। अर्जुन शरसंधान किए हुए मत्स्य यंत्र पर लक्ष्य साधते हुए दिखाए गए हैं। बाण का लक्ष्य छत पर टंगी मछली पर है, परंतु अर्जुन की दृष्टि नीचे तेल के पात्र पर है, ऐसा यहां दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि अर्जुन की प्रतिमा के ठीक ऊपर पत्थर में ही एक मछली भी तराशी हुई है। अर्जुन की यह प्रतिमा हमें अपने लक्ष्य के प्रति सदा समर्पित रहने का बोध कराती है। इस शिल्पपट की छठी मूर्ति कुंती की है तथा सातवीं मूर्ति पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है। यहां कुंती एक हाथी के ऊपर हौदे में शान से बैठी हुई दिख रही है। साहस, स्वाभिमान, अदम्य धैर्य और भगवान के प्रति अनन्य शरणागति जैसे उदात्त गुण हमें कुंती के व्यक्तित्व से सीखने को मिलते हैं। इसीलिए उन्हें हाथी के ऊपर राजसी ठाठ बाट और गरिमा के साथ विराजित दिखाया गया है। कुंती का यह स्वरूप हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने और भगवान की शरण में अडिग रहने की प्रेरणा देता है। नैऋत्य दिशा का यह शिल्पपट पांडवों के माध्यम से धर्म, सत्य, वीरता और भगवत शरणागति जैसे जीवन मूल्यों को हमारे सामने साकार करता है। वायव्य दिशा की शिल्पकला भी कृष्ण लीला पर ही आधारित है। इस शिल्पपट में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की विविध छवियों के माध्यम से उनकी लीलामयता, वात्सल्य और दिव्य स्वरूप का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरी मूर्ति में भगवान बकासुर का संहार करते हुए दिखते हैं। यहां बाल कृष्ण के रूप में दिखाई देने वाले भगवान की उस दिव्य शक्ति का दर्शन होता है जो बाल्यावस्था में भी प्रचंड असुरों का संहार करने में समर्थ है। तीसरी और चौथी मूर्तियां कृष्ण के ध्यान में लीन महात्माओं की हैं। भगवान की बाल लीलाएं इतनी मनोहर हैं कि उन्हीं के ध्यान में महात्मा और साधक अपने चित्त को लीन करते हैं। पांचवी मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण हाथ में मक्खन का लड्डू लिए घुटनों के बल रेंगते हुए दिख रहे हैं। लड्डू गोपाल का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत स्नेहमय और मनोहर रूप है। छठी मूर्ति में भगवान को माता यशोदा की गोद में सुखपूर्वक लेटा हुआ दिखाया गया है।
बकासुर जैसे प्रचंड दैत्य का संहार करने वाले भगवान कृष्ण माता यशोदा के सामने बिल्कुल कोमल और भोला भाला रूप धारण कर लिया करते थे। इस शिल्पपट की 7वीं मूर्ति वटपत्रशाही बालकृष्ण की है। भगवान के इस अत्यंत गूढ़ और मनोहारी स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात जो अपने कमल जैसे हाथों से अपने कमल जैसे पैर को अपने कमल जैसे मुख में डालकर वट के पत्ते पर सो रहे हैं, उन बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। पुराणों के वर्णनानुसार यहाँ भगवान को बाल रूप में नग्न अवस्था में एक वट के पत्ते पर लेटकर पदांगुष्ठ को मुख कमल में लिए हुए दर्शाया गया है। वटपत्रशाही कृष्ण उस नित्य चैतन्य के प्रतीक हैं जो सृष्टि और प्रलय से परे स्वयं में पूर्ण समस्त जगत का आधार है। उत्तर दिशा का शिल्पपट 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में राक्षसों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि हाथ में शस्त्र लिए अत्यंत उग्र और भयानक दिखने वाले राक्षस भी यहाँ अत्यंत विनम्र मुद्रा में बैठे हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर कुछ सद्गुण होते हैं और दुर्गुण भी। दीन भाव धारण किए हुए इन असुरों की मूर्तियों को देखकर हमें यह बोध होता है कि प्रभु की शरण में आने के बाद हमारी आसुरी प्रवृत्तियां शिथिल और मंद हो जाती हैं और अंतःकरण में सद्वृत्तियों का उदय होता है। प्रभु की सत्ता सर्वोपरि और सर्वोच्च है। इसलिए जिस प्रकार साधु सत्पुरुष और सज्जन लोग प्रभु की शरण में आते हैं, उसी प्रकार दुष्ट दुर्जनों को भी अपने कल्याण के लिए प्रभु की ही शरण में आना पड़ता है। प्रभु महाराज की स्तुति में कहा गया है, माणिका लोकपालका दैन्यहारका सुरासुर वंद्य। अर्थात प्रभु जैसे सुरों द्वारा वंद्य हैं, वैसे ही असुरों द्वारा भी वंद्य हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है, फिर चाहे वह सज्जन हो अथवा दुर्जन। यही भाव इन राक्षसों की मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त होता है। इस शिल्पपट की 3री मूर्ति बहुत ही रोचक है। महाभारत के वन पर्व के द्रौपदी हरण प्रसंग से जुड़ा हुआ दृश्य इस मूर्ति में दर्शित है। यहाँ भीम द्वारा जयद्रथ को दंड देते हुए दिखाया गया है। जयद्रथ ने जब द्रौपदी का अपहरण किया, तब भीम ने जयद्रथ को युद्ध में परास्त कर उसे बंदी बना लिया और उसके सिर के बाल काटकर 5 स्थानों पर 5 शिखाएं छोड़ दी। ऐसा दंड देकर जयद्रथ को अपमानित कर उसके मद और अहंकार को तोड़ा गया था। शिल्पकारों ने महाभारत के इसी प्रसंग को यहां दर्शाया है। आसुरी वृत्तियों को त्याग देने को प्रेरित करने वाला यह शिल्पपट हमें यह संदेश देता है कि अहंकार चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, प्रभु की सत्ता के समक्ष उसे अंततः विनम्र होकर झुकना ही पड़ता है। इसलिए विनय से सिर झुकाए हुए इन असुरों को देखकर हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रभु के दरबार में दंभ और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। इस शिल्पपट के दूसरे भाग में शेषशायी भगवान विष्णु हैं, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए हैं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दिखाई गई है। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी हैं और भगवान के चरण उनकी गोद में रखे हुए हैं। दाईं तरफ गरुड़ जी हाथ जोड़कर सेवा के लिए तत्पर बैठे हैं और बाईं ओर देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए विराजमान हैं। इस शिल्पपट के तीसरे भाग में
भगवान कृष्ण को गोपियों के संग होली खेलते हुए दिखाया गया है। अपने प्रिय कान्हा को विविध रंगों में रंगने के लिए गोपियां पिचकारी में रंग भर रही हैं। एक गोपी नृत्य कर रही है और एक गोपी रंगों से भरी छोटी मटकियों को थामे मुस्कुरा रही है। भगवान अपनी मुरली बजाने में मग्न हैं और गोपियां उन पर रंग डाल रही हैं। माधुर्य भक्ति का एक अनुपम दृश्य इन शिल्पों में साकार किया गया है। ईशान्य कोण की दीवार पर तराशे हुए शिल्प भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े हैं। 7 मूर्तियों के इस समूह में पहली 3 मूर्तियां राजा परीक्षित, शुक मुनि तथा व्यास महर्षि की हैं। पहली मूर्ति राजा परीक्षित की है और दूसरी मूर्ति शुक जी की है। पौराणिक वर्णन के अनुरूप यहाँ शुक मुनि को तरुण अवस्था में दिखाया गया है और व्यास मुनि को जटाजूट के साथ कौपीन धारण किए हुए अत्यंत वयोवृद्ध दर्शाया है। ये तीनों ही महात्मा ध्यानमग्न दिखाए गए हैं। इन तीनों ऋषि महात्माओं का एक साथ अंकन श्रीमद् भागवत की उस ज्ञान परंपरा की ओर संकेत करता है जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके दिव्य चरित्र का संदेश संसार तक पहुंचा। चौथी मूर्ति कुब्जा की है। कंस की दासी कुब्जा अत्यंत कुरूप थी और उसके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे। कुब्जा भगवान की अनन्य भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कुब्जा को दिव्य शरीर देकर उस पर कृपा की थी। इस शिल्प में हम देख सकते हैं कि कुब्जा भगवान द्वारा दिया हुआ सुंदर रूप धारण कर भक्ति में तल्लीन होकर नृत्य कर रही है। यह रूपांतरण केवल कुब्जा के बाहरी स्वरूप का परिवर्तन नहीं बल्कि भगवान की कृपा से प्राप्त आंतरिक रूपांतरण का भी प्रतीक है। 5वीं और 6ठी मूर्तियां भगवान के माता पिता श्री वसुदेव जी तथा माता देवकी की हैं। वसुदेव जी ध्यानमग्न हैं और माता देवकी श्रृंगार करती हुई हाथ में शलाका लेकर अपनी आंखों में काजल लगा रही है। आंखों में काजल लगाते हुए माता देवकी मानो यह संकेत कर रही हों कि मेरा जो पुत्र होगा वह अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए अज्ञानियों के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से खोलने वाला होगा। इस शिल्पपट की अंतिम मूर्ति पूतना उद्धार के अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग को दर्शा रही है। ईशान्य दिशा का यह संपूर्ण शिल्पपट श्री कृष्ण की भक्ति, ज्ञान परंपरा, भगवत कृपा और भगवान के उद्धारकारी स्वरूप का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है।